बहु मान जाओ कछु ना बिगड़ो। बुजुर्गों असगुन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आप घर से किसी काम से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। दो बैल या दो स्वान अगर आपके सामने लड़ जाएं, तो कुत्ते आपके सामने घर से निकलते ही लड़ जाएं तो समझ लेना कि असगुन हो गया। और सबसे बड़ा असगुन ये है, पति 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, तो इससे बड़ा असगुन कोई नहीं होता। और सगुन वो होते हैं, आप घर से निकले और कोई दूध की भरी बाल्टी या फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकले तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, घंटे और घड़ियालों की मंदिर से आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। महाराज अगर आप कहीं जा रहे और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई बीच रास्ते में मिल जाए तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। ये सगुन और असगुन होते हैं। और माताएं घर में कुछ काम ऐसे करती हैं जिन्हें करने से 100% घर में गरीबी आने के चांस रहते। माताओं, पहला, कभी भी माताओं को घर में खड़े होके बाल नहीं निकालने चाहिए। माताओं को कभी भी घर में खड़े होके बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, अंधेरे में आपको कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। चौथा, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। पांचवा, चाहे कितना भी जरूरी काम है घर में, रिश्तेदार रात्रि के 11 बजे घर में प्रवेश करे और वो भूखा आया हो, लेकिन आप भोजन बनाने के बाद बर्तन धो के ही सोएं। जूठे बर्तन शाम को घर में न छोड़ें। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, आप ही बताइए, दीपावली के दिन घर में जूठे बर्तन छोड़ती हो? नहीं, पक्का खाओ किस्म। नहीं छोड़ती हो? तो जवाब दिया कि मैं कृष्ण के साथ में बेटी का विवाह करूंगा। रुकुम जब रोकने लगा, इधर रुक्मणी ने सुना कि मेरे पिता के भाइयों के आगे पिता की नहीं चल रही है, तो बाई समय पे भगवान से ध्यान किया कि हे बिहारी, बचपन से और आज तक आपके बिना किसी को न चाहा है और ना किसी को कभी चाहूंगी, इसलिए गोविंद आप अगर मुझे जरा भी प्रेम करते हैं तो मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं नहीं रह सकती। रो रही है रुक्मणी, तो भगवान ने रात्रि में सपना दिया, अरे पगली क्यों रोती है, सुनना। अरे पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो
होशियार की ऐसी तैसी। देख ले जाए के सुसपाल की सपनों देखे टकराने को ठाकुर वास भाज गयो। सपनों देखे जुड़ लेने को दूल्हा वास भाज गयो। महाराज सपना दिया है कि हे रुक्मणी परेशान मत हो, सुबह होते ही मुझे पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। महाराज जब रुक्मणी रात्रि में श्याम सुंदर को देखती है, सुबह हुआ, रात में तो कृष्ण के साथ में, सुबह कन्हैया दिखाई नहीं दे, सहेलियों के साथ बैठ के रोने लगी और जवाब दिया, मैना रात्रि भर हम कृष्ण के साथ में रहे, आपको पता है मैं बिना कन्हैया के नहीं रह सकती। रुक्मणी रोई और इधर रुकुम जो है वो अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। और मंत्री को जवाब दो कि एक बात सुनो। बोलो महाराज। हम जो बोले वही लिखना। ठीक है महाराज। लिखो। लिखो। लिख। लिख। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है। आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है। मेरी भैंस की शादी है। मेरी बहन की शादी है। बहन की शादी है। जाई बात तुम कह रहे हैं। यहाँ मथुरा का कन्हैया आ रहा है। मथुरा का रावण आ रहा है महाराज। पूछो पूछो, आंखें मत लेकर। मथुरा में रावण पैदा हुआ था। सब कन्हैया एक तो रावण हुआ। तब तो कई पढ़े ले पढ़े ही नहीं। का करे, खूब पढ़े। सवेरे संजान पढ़े। यहाँ हाथी घोड़ों को लेके आना, या एम्बुलेंस लेके आना। पूछो पूछो महाराज। एम्बुलेंस का क्या होगा? रुक्मणी बैठी काय में जाई, चांद में धर के जाई, मुझे ठीक है। अब तुम पूछो महाराज। दूल्हा दोहे दुल्हन एक लड़ाई तो बस सोई मंजीत भाई। यहाँ युद्ध हो सकता है। जहाँ महाभारत भी हो सकता है। नीचे हस्ताक्षर कर दे। क्या लिख रहा है महाराज? पिरणाम मेरी रे स्वीकार करो रे, स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरे पत्र दे दिया। नाइट लेके जानो है। एक काम करो, जो भी रस्म होती है उसे पूर्ण करो और हमें जाने दो। भाभी वही लला देवर, कहाँ जाओगे?
बोले हमारे मित्र हैं और उनकी बहन है जिसका नाम है रुक्मणी। बोले वो तो बहुत सुंदर है। शिशुपाल बोले मैं उसी से विवाह करने जा रहा हूं। भाभी ने समझाया लला देवर मान जाओ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बोले हमें ज्ञान मत दो, जो रस्म होती है उसे पूर्ण करो। लेकिन महाराज जैसी आगे बड़ी है भाभी हुआ ऐसा। जग शीश मोहर जब धरोरे के हुई गई छींक टूट से बैठ जाओ। महाराज ऐसे कितनी समझदार हो भैया, जवाब दो भाभी को कि हमें जाने हैं, लेकिन पट्टा पे पैर रखो। तो अचानक सामने से छींक हुई, और जब छींक हुई है तो भाभी ने कलाई पकड़ी।